दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को क्या करना है, फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपके पास वर्तमान में ईडब्ल्यूएस है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें, किस सेशन का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा, इन सब के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर दिखेगा। आपको बता देंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर हर तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपकी क्वेरी से संबंधित हैं। इस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिएगा और जो क्वेरी है उसको आप यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा गूगल पर सर्च करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिंक टीजीटी पीजीटी दोनों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के। आपको संबंधित लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आवेदन करते हुए आप इस पेज पर आएंगे जिस भी विषय के आप आवेदन करना चाहें। जब ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है वो सभी के लिए सेम है, चाहे किसी भी विषय से आप आवेदन कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जब पर्सनल डिटेल्स आप भरेंगे, ठीक है, ये पहला ही पेज है, तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। आपको कैटेगरी ऑप्शन में आप जब जनरल सेलेक्ट करेंगे तब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि क्या आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछेगा यस या नो। तो अगर आप नहीं आते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत तो सिंपल सा नो कर देना है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आएगा आपके सामने और यहाँ पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके परिवार की समस्त स्रोतों से जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब समस्त स्रोत कौन कौन से हो गए, तो जैसे कि आपके परिवार में कोई जॉब कर रहा है, कोई सैलरीड पर्सन है, जैसे कि वेतन वगैरह मिलता है तो वेतन की आय, कृषि की आय, व्यापार की आय, वह कोई बिजनेस है तो उसकी आय, इन समस्त स्रोतों को मिलाकर के 8 लाख से कम आपके परिवार की आय होनी चाहिए। ठीक है, और भी कई सारे इसके नियम हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो व्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने ईडब्ल्यूएस की पूरी नियमावली आ जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है, तो इसको आप डिटेल से समझ लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये सारी चीजें वही हैं जो आप जानते हैं सारी चीजें, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए चीजें पूरा एक तरीके से जीओ है, यहाँ पर पूरा 19 पेज का जीओ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसको मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, फिर भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आया आर यू पोसेजिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्या आपके पास वर्तमान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। यहाँ पर लिखा है प्लीज सिलेक्ट। अगर यहाँ पर करेंगे यस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यदि आप आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रख रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र का विवरण भी भरना पड़ेगा। यानी जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस किस डेट में आपने बनवाया है, ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाया है, ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म में भरनी पड़ेंगी। तो अगर आपके पास वर्तमान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तब आपको यहाँ पर यस करना है। लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तब क्या करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है, अगर आपके पास वर्तमान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अब देखिए बाकी सारे जो ऑप्शंस आ रहे थे वो यहाँ पर गायब हो गए, वो डिटेल्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पर इतना ही मतलब है कि आप अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है करंट का, ठीक है, तो यस कर दीजिएगा, डिटेल्स यहाँ पर भर दीजिएगा। नहीं है तो नो करके फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तब आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिखाना होगा। लेकिन ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप नो करके जाते हैं तो कोशिश करें कि आवेदन की लास्ट डेट का पहले का आपको ईडब्ल्यूएस जो है बन जाना चाहिए। लास्ट डेट तक आपका ईडब्ल्यूएस बन जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर भर्तियों में यही होता है कि जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, आवेदन करने की लास्ट डेट तक ही
वैलिड रहते हैं। अगर उसके बाद का आप करवाते हैं तो फिर कई बार क्या होता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है बोर्ड द्वारा और फिर आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू किए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए और 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अब एक प्रश्न काफी लोगों द्वारा ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र बनेगा वो किस सेशन का, किस फाइनेंशियल ईयर का बनेगा। तो देखिए मार्च 2022 से तो अभी नए सेशन की शुरुआत हुई है, ठीक है, और ये अभी सेशन में जस्ट क्या है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने निकले हैं, बाकी अभी 9 महीने पूरे पड़े हुए हैं। तो इस करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी बनवाने की, फिर भी अगर आपका बन जाता है तो बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप पिछले सत्र का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाइए, ठीक है, वो आपका मान्य होगा। जैसे बहुत से लोगों को क्या है कि 21-22 सत्र का जो है वो ईडब्ल्यूएस बना है, ठीक है, 21-22 का बना है तो वो आपका मान्य होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारा 2020-21 का बना है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है वो सत्र वाइज बनता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर आपका 20-21 का बना तो वो आपका पुराना हो चुका है, उसको आप मत लगाएं, आप नया बनवा लें 21-22 सत्र का, वो यहाँ पर यूज करें, वो आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर आप पुराना लगा देते हैं तो बाद में कोई दिक्कत हो गई तो आप सीधा, आपको बहुत खलेगा उस समय। तो मेरा सजेशन आपको यही है, बाकी आपकी मर्जी है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको सोचना है। अच्छा, अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या चीजें यहाँ पर मांगी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 8.5 में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती किए जाने वाली 10% रिक्तियां नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। ये चीजें नोट पॉइंट नंबर में लिखी है, पेज नंबर 6 है और पॉइंट नंबर 8.5 है पेज नंबर 6 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस सत्र का होना चाहिए, इसी वजह से काफी अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे थे। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर देख ली और कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप जो है 21-22 सत्र का अपना लगाइए, अब ईडब्ल्यूएस कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगा कि जब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, एक तरीके से सेंट्रल फॉर्मेट है, हर जगह यही फॉर्मेट मान्य होता है, तो उसको जरूर चेक कर लें कि इसी फॉर्मेट में आपका बना है या नहीं बना है। ये फॉर्मेट आपके सामने है, फॉर्मेट कहाँ मिलेगा तो मैं आपको वही बता देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहीं पर जहाँ पर ये लिखा था व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जैसे आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट पेज नंबर 7 पर दिया गया है, तो इसको चेक कर लें, इसी फॉर्मेट में आपकी जो ईडब्ल्यूएस है होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से बनेगा तो सब लोग जानते हैं, तहसील स्तर से बन जाता है बड़े आराम से, ठीक है। और जब बन जाएगा तो फॉर्म में यही चीजें आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किस डेट को इशू किया गया है और ये कहाँ से बना है, ठीक, किस अधिकारी ने बनाया, जैसे तहसीलदार ने बनाया तो तहसीलदार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो भी क्वेरी है तो आपकी वो रिजॉल्व हो गई होगी। और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी के कई विषयों की जो टेस्ट सीरीज हमारी इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, साथ में टीजीटी पीजीटी होम साइंस का जो टेस्ट सीरीज है, टीजीटी पीजीटी कला का जो कोर्स है टेस्ट सीरीज है, और जो साइंस का जो पूरा कोर्स है वो हमारे इस ऐप पर अवेलेबल है। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।